गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 3 ऐसे थे वे 22 पेज एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम पेज नंबर 23 बाकी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी उन्होंने तिलक को समझाते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो इसलिए तुम्हें एक बार में ही पाठ याद हो गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है इसलिए उसे पाठ नहीं याद हो सका। बेटा, बुद्धिमान होने का यह अर्थ नहीं कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो। तिलक ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। अध्यापक महोदय ने उन्हें माफ़ करते हुए कहा, तुम एक अच्छे बालक हो, तुम में महान व्यक्ति बनने के गुण हैं। याद रखो, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करना चाहिए। वही तिलक बड़े होकर एक महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ही भारतीयों को नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो टीचर ने बाल गंगाधर तिलक को कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम जो एक बार सुन लेते हो वो तुम याद कर लेते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो तो आप अपने दोस्त को परेशान करोगे या वो अगर टीचर को सुन रहा है तो आप उसे डिस्टर्ब करोगे। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम में एक अच्छी आदत है और ये गुण एक महान व्यक्ति बनने में तुम्हारा सहयोग करेगा। इसलिए कभी भी अपने दोस्त को गलत राह पे मत डालो। सदा सही की दिशा में अपनी जो बुद्धि है उसको हमेशा सही दिशा में ही प्रयोग करना चाहिए। अपने किसी भी दोस्त को सही राह पे लेकर आओ, ये नहीं कि भी आप उसे क्लास में बात करके डिस्टर्ब करो, ठीक है ना। यही एक महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए। मैंने पहले भी बताया ना, इनको देश आज़ाद कराने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भी भारतीयों को नारा दिया, उन्होंने ही नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। बड़े होके इन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, ठीक है। ये लेसन था, इसमें संदेश हमें क्या मिला है, शिक्षा क्या मिली है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो सच बोलना चाहिए, ये अच्छी आदत है, और दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के साथ बुरा कर लिया और आप खुद अच्छे बन गए, नहीं। मतलब सच बोलो और दूसरों की सहायता करो, दूसरों की भलाई करो। ये वर्ड मीनिंग बेटा आपने एक एक करके याद करना है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। प्रसन्न, खुश, अड़चन, रुकावट, बाधा, सदा, हमेशा, संघर्ष, लड़ाई, टकराव, आदेश, आज्ञा, जन्मसिद्ध, जन्म लेने के लिए ही मिलने वाला, जन्म लेने के साथ ही मिलने वाला, जो जन्म से ही हमें मिला हो। बुद्धिमान, होशियार, माफ़ी, क्षमा, अधिकार, हक, अध्यापक, शिक्षक, गुण, विशेषता, सज़ा, दंड, स्वतंत्रता, आज़ादी, पाठशाला, विद्यालय, महोदय, सज्जन व्यक्ति, योगदान, सहायता देना, बुद्धि, अक्ल, दिमाग, ठीक है। इसके आगे वाले पेज को हम बाद में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।